तो आज हम आपको पढ़ाएंगे रासायनिक संगठन के आधार पर द्रव्य का वर्गीकरण। क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको पढ़ा चुके हैं भौतिक आधार पर द्रव्य का वर्गीकरण, जिसमें हम बताए थे ठोस, द्रव, गैस के विषय में। और आज हम रासायनिक संगठन के आधार पर द्रव्य का वर्गीकरण बताएंगे। इसमें यह द्रव्य दो प्रकार के हैं, एक है शुद्ध पदार्थ और एक होते हैं मिश्रण। और शुद्ध पदार्थ के दो भाग होते हैं, एक होता है तत्व और दूसरा होता है यौगिक। इस प्रकार इस तत्व को भी कई भागों में बांटेंगे, अर्थात इस तत्व को तीन भागों में हम लोग विभाजित कर सकते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। और यौगिक को भी हम लोग कई भागों में बांट सकते हैं, और इसमें भी यौगिक को जो है दो भागों में बांटेंगे, एक होता है कार्बनिक यौगिक और एक है अकार्बनिक यौगिक। और मिश्रण के भी दो भाग होते हैं, एक होता है समांगी मिश्रण और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। परंतु इस समय हम लोग इस शुद्ध पदार्थ और तत्व और यौगिक के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें शुद्ध पदार्थ देखिए क्या होता है। शुद्ध पदार्थ इसे कहते हैं प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंसेस। शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ है क्या है? ये एक प्रकार का द्रव्य है। वे द्रव्य जिनका रासायनिक संगठन समान, निश्चित और स्थिर होता है, उसे कहते हैं शुद्ध पदार्थ। या शॉर्टकट में कह सकते हैं वे द्रव्य जिनका रासायनिक संगठन समान होता है, शुद्ध पदार्थ कहलाता है। शुद्ध पदार्थ में जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन, आयरन, कॉपर, जिंक, H2O, NH3, ये सब शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। पुनः सुनिए शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं। वे पदार्थ जिनका रासायनिक संगठन, संरचना निश्चित और स्थिर होती है, समान होती है, उसे कहते हैं शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, एक होता है तत्व और दूसरा होता है यौगिक। तत्व क्या होते हैं? तत्व एक प्रकार का शुद्ध पदार्थ होता है जो समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। या तो दूसरे शब्दों में कर सकते हैं तत्व क्या है? शुद्ध पदार्थ। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। जैसे जो भी अब तक जान रहे हैं आप लोग 118 तत्व, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, नियान, क्रिप्टॉन, जीनान, कैल्शियम, पोटेशियम, ये सब तत्व हैं। और यौगिक, यौगिक क्या होते हैं? यौगिक भी शुद्ध पदार्थ होता है, लेकिन उसका परिभाषा कैसे देंगे? यौगिक जो है तत्वों के निश्चित अनुपात से बना होता है। अर्थात इसको सुटेबल परिभाषा हम दे सकते हैं। यौगिक क्या होता है? यौगिक वे शुद्ध पदार्थ होते हैं जो तत्वों के निश्चित अनुपात के मिलने से बनते हैं। तत्वों के निश्चित अनुपात के मिलने से बने शुद्ध पदार्थ को यौगिक कहते हैं। जैसे यौगिक में हम लोग लगे लेंगे H2O। इसमें देखिए H2 तत्व है और वो है, इनमें जो है दो संबंध एक के अनुपात में ये मिले हुए हैं। इसी तरह NaCl, MgO और कॉपर सल्फेट, ये सब क्या है? यौगिक। तो इस प्रकार हम आपको तत्व और यौगिक इन दोनों के विषय में आपको बता दिए। अब पुनः जानिए कि इस तत्व और यौगिक में क्या अंतर, तत्व और यौगिक में अंतर। तो देखिए तत्व और यौगिक,
पहले तो जैसा हम इसका परिभाषा दिए उस प्रकार कर सकते हैं। समान प्रकार के परमाणुओं से बने शुद्ध पदार्थ तत्व होते हैं। यह तत्वों के निश्चित अनुपात के मिलने से यौगिक बनता है। तत्व की संख्या निश्चित होती है, अर्थात यह 118 होती है। यौगिक की संख्या अनिश्चित होती है। तत्व जो है परमाणु और अणुओं दोनों के द्वारा मिलकर बना होता है। जैसे परमाणु के रूप में देखिए ये सब है, ये तत्व परमाणु के रूप में है, लेकिन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ये अणु के रूप में होते हैं। और यौगिक सदैव अणुओं के रूप में ही होता है। और तत्व को किसी भी विधि द्वारा उसके अणुओं या परमाणुओं में विखंडित नहीं किया जा सकता है। तत्व को तोड़ा नहीं जा सकता है। तत्व को किसी भी विधि द्वारा उसके परमाणुओं में नहीं तोड़ा जा सकता है। और यौगिक को उसके परमाणुओं में तोड़ा जा सकता है। यौगिक को जो है विभिन्न विधियों द्वारा किसमें तत्वों में या अणुओं में तोड़ा जा सकता है। और तत्व जो होते हैं इनमें जो भी परमाणु होते हैं सबके गुण धर्म समान होते हैं, परंतु यौगिक में जो परमाणु होते हैं, यौगिक का सबसे बड़ा विशेषता है कि यौगिक में जो तत्व होते हैं या जो परमाणु होते हैं, कह लीजिए यौगिक में जैसे Na और Cl है, तो Na और Cl दोनों के गुण धर्म अलग अलग होते हैं, परंतु अगर दोनों मिल करके NaCl बना दिया तो उसके गुण धर्म उन दोनों से भी भिन्न हो जाते हैं, अर्थात Na से भी Cl से भी दोनों से भिन्न हो जाते हैं। यौगिक के जो गुण धर्म होते हैं या जो गुण होते हैं वह जिन तत्वों से मिलकर बना होता है उससे भिन्न गुण होते हैं, परंतु जो है तत्वों के गुण उनके परमाणुओं के गुणों से मिलते हैं। इस प्रकार ये तत्व और यौगिक में अंतर है।